हेलो। तो गाइस चलिए आ जाइए, रीडिंग करते हैं। और टॉपिक है कि हमारे कुछ अच्छे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके जिनके लिए हम भी चाहते हैं, प्रेयर भी करते हैं, ठीक है। जिनके कमेंट्स बराबर आते हैं और रेगुलर हैं, जो उनके लिए अलग से मैं प्रेयर भी करती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बच्चे, ठीक है। तो बच्चे और उनके बारे में देखते हैं कि क्या कैसा निकलता है। जिस तरीके से भी ले लीजिएगा, तो आप अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, फैमिली में है, आपके नहीं है, या फैमिली में जो है आप उनके लिए देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। तो चलिए मेरे व्यूअर्स के बच्चों के बारे में बताएं प्लीज़। चलिए, तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और गाइस बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहेंगे। पॉजिटिव रहना है सभी को, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के बच्चों के बारे में, उनके सब हम देखेंगे जितना हो सकता है। तो रीडिंग में क्या निकलता है, कैसे निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये भी देख लीजिए। गाइज़ यहाँ पर रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है। सभी तरह की राशि वाले देख सकते हैं। जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये उन्हीं एनर्जीज़ के लिए होंगी, ठीक है। अब आता है यहाँ कि जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वीडियोज़ हैं अलग अलग टॉपिक पर, जाकर आप चेक कर सकते हैं और आपको अलग अलग तरह की गाइडेंस मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अब आता है कि आपके बच्चे, तो गाइज़ यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों का ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हाल फिलहाल में उनकी लाइफ में कुछ समय पहले ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है। बच्चों में देखिए, बेटा बेटी दोनों आएंगे, ठीक है। लड़का लड़की दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अलग अलग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सारी एनर्जी है जो उनके साथ चल रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो आप जैसा हो वैसे रेजोनेट करना, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर निकल कर आपके सामने आएंगी तो आपको पता लगेगा। आपकी फैमिली तो पहले ही आ गई है, ठीक है। तो आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं वो इस तरह से है कि अभी उनकी हो सकता है कुछ समय पहले आपको कुछ ऐसी बातें पता चली हों, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हो, किसी के मैसेज के थ्रू या किसी तरह से आपको अपने आप ही सडनली पता चला, किसी ने बताया, ठीक है। यहाँ पर पता चलने का बहुत ज़्यादा है, मैसेज मिला
आपका हो सकता है कि एक लंबे समय से तकरार भी हुआ हो, कुछ बातें भी हुई हो और बच्चों ने छुपा कर रखा हुआ है, ठीक है। चीटिंग आज भी जारी है गाइस, नहीं बताया जा रहा है बच्चों की ओर से। अब आपको ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बातें हैं, बच्चे छोटी बड़ी बातें छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को शायद ये पसंद ना आए कोई भी बात, क्योंकि एज गैप तो होता है और फिर एक चीज़ें भी हो जाती है कि पेरेंट्स को वैसे ही रहना पड़ता है। यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके बच्चे का, नई बात नहीं है मैं जो बता रही हूँ, सोशल मीडिया में 24 घंटे लगे रहते हैं, ठीक है। अब वो किस किस प्लेटफॉर्म में है, किस तरह के ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि उनके हाथ में 24 घंटे रहते हैं। आजकल तो 5 साल के बच्चे के हाथ में भी रहता है, तो चाहे बड़े बच्चे हैं तो आए रहेंगे ही रहेंगे, ये किसी भी उम्र का बच्चा हो, ये एनर्जी इस तरह से चल रही है गाइस, ठीक है। अब चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई तो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करता है आपकी फैमिली में, और उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो बातों को छुपाती हैं। ये कोई लेडी है गाइस, बच्चों की बातों को छुपाना, उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये इंतज़ार करते रहते हैं कि उन्होंने जो सोचा है, जो क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ रोज़ इनके दिमाग में नया कुछ आता है, जिसकी वजह से हो सकता है, यहाँ पर हो सकता नहीं है, कन्फर्म है कि कुछ बातें इन्होंने छुपाई है जिसको ये आपसे बचकर आपको नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर है, स्टडी का भी है, यहाँ पर रिलेशन का भी आ रहा है कि आपके बच्चे या बच्ची का कहीं रिलेशन है जिसको ये छुपते छुपाते आपसे बचा रहे हैं और बताना नहीं चाहते, और ये बातें आपकी फैमिली में आ गई हैं, सामने से समझाया गया, बातें भी हुई, कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, पर नहीं। पर यहाँ पर दूसरी एनर्जी ये चल रही है कि आपका बच्चा, बेटा बेटी जो भी हो, घर में जो बच्चे हैं उनमें से इस तरह की एनर्जी में चल रहे हैं कि काफ़ी क्रिएटिव हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टक हैं, रुके हुए पड़े हैं। एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में निगेटिविटी चल रही है, इस समय की एनर्जी है, जो एनर्जी इस तरह चल रही है, नेगेटिव है गाइस। यहाँ पर अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो किसी तरह का नशा भी है, ठीक है। अब नशा आदत किसी चीज़ की कि बार बार अगर किसी चीज़ को देखिए, मोबाइल का नशा हो सकता है, किसी और चीज़ों का, बच्चे बाहर जाते हैं, तो इस तरह की एनर्जी है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होंगे, आपके यहाँ बच्चे जो बहुत ज़्यादा, मैं बता दूंगी कि किसके अंदर ये जो थोड़ी निगेटिविटी आ रही है, जिस बच्चे के अंदर जो छुपाना चाहते और आपको शक है, और उनको आपको पता हो कहीं ना कहीं आपको एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मैसेज मिला हुआ है, जिस बात को लेकर ये बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि पेरेंट्स तक या फैमिली मेम्बर तक बातें नहीं जानी चाहिए, और ये शायद उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से गाइस ये अपनी लाइफ में सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। अप्स एंड डाउन्स इनकी पढ़ाई में भी और इनकी लाइफ में, या करियर में है तो इनके करियर में अप्स एंड डाउन्स, अगर ये स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इमोशनली भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर देखा जाए तो करियर और जॉब के क्षेत्र में भी इनका ऐसा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये निगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अब ये बातें क्यों छुपाते हैं गाइस, यहाँ क्लियर कर दे, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और चल रहा है जो कि फैमिली की सोच से अलग है, पेरेंट्स की सोच से हटकर अलग है। ये रात दिन उस बात पर, उस काम पर फोकस करते हैं और करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम है, विचारों का मतभेद है, कहा सुनी है, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद है, और एक रास्ता ना जाने का है कि आप नहीं चाहते और वो चाहते हैं। इस तरह के दो रास्ते को अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो ये
बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। रिलेशनशिप आपके बच्चे की लाइफ में है। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर 2 बच्चे तो दोनों के लिए आपने सोच लिया, नहीं, ये मैं स्थिति परिस्थिति बता रही हूँ कि आपके घर में जिन बच्चों के लेकर इस तरह से चल रहा है उनके लिए बता रही हूँ। 4-5 बच्चे हैं तो आप चारों बच्चों को इसमें मत शामिल कीजिएगा, ठीक है। ये एनर्जी आपकी उनके साथ चल रही है और उनकी एनर्जी इस समय इस तरह से चल रही है। मैं बता रही हूँ कि उनकी सोच, उनका काम किस तरह से, जो पढ़ने वाले हैं तो लाइफ में, या जॉब कर रहे हैं तो जॉब सर्च करने पर जॉब नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, काम आगे नहीं कर पा रहे, बिजनेस है बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप? जो करना चाहते हैं उसके लिए जो प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए वो नहीं उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को उठा पटक वो बेचारे अपने आप में भी करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने भी काफ़ी अपने बच्चों के लिए सपोर्ट किया, हेल्प किया। पढ़ाई में भी उनका अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर वो है। अब चीज़ें आती कि क्या आपके बच्चे ने छुपाई है, ये निगेटिविटी उनके साथ चल रही है गाइज, इसलिए आपका बच्चा आपसे कभी नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा। आप कुछ भी कर लो, आपके सामने से चीज़ें बातें हो रही हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है, उनको भी पता है, इसलिए चीज़ें खुलकर कभी नहीं आती गाइज। ये स्थिति परिस्थिति ऑलरेडी बनती ही है, ठीक है। आप एक तरीके से ये बोला जाए कि काम बनकर पीछे हो जाना, बातें बनकर पीछे हो जाना, प्रॉमिस करके पीछे हो जाना, बोलकर मुकर जाना, ये दोनों तरफ से चल रहा है, ये दोनों तरफ से चल रहा है। छोटा भी बच्चा है तो भी मैं आपको बता दूँ, वो स्टडी में इस तरह से कर रहा है कि हम ध्यान दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर आपको बता दूँ, आप पूरा उनका बैक चेक कीजिएगा तो आपको बहुत सारी उनके पर्सनली टीचर से पेरेंट्स मीटिंग में आप बात कीजिए उनके बारे में जाकर, जो कि इस समय नहीं हो पा रहा है। तो आप करेंगे तो आपको और बातें सामने आएंगी, ठीक है। अब रही बात यहाँ की, जो बड़े बच्चे हैं, जॉब या बिजनेस में है या रिलेशन में है, तो उनके साथ भी यही सब चल रहा है। स्थिति परिस्थिति बदल रही है कि किस तरह का, आपको बता दूं कि ये माहौल चल रहा है, ये घर में चल रहा है। आप क्या चाहते हैं गाइस? आप चाहते हैं कि उनको प्यार से सपोर्ट करें और आगे ले जाएं, पर उनका रिश्ता इस तरह का बना है, जो शादी करना चाहते हैं और शादी आप कहीं सहमत नहीं हैं, आप आगे नहीं जाने देना चाहते हैं रिश्तों में, ठीक है, आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यहाँ और भी चीज़ें अगर मैं क्लियर करूँ तो आपको ऐसा लगता है कि ये बातें जो हैं वो आपके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब आप जैसा चाहते हैं आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके मन से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब आप उस सिचुएशन को संभाल कर क्लियर कट चलेंगे। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर 101% है। आप उन पेरेंट्स में से भी हैं कि बच्चों का जहाँ मन होगा वहाँ शादी करेंगे, जहाँ जॉब चाहिए वहाँ उनको जॉब करने देंगे, जो बिज़नेस करना है वो बिज़नेस करने देंगे, क्योंकि आपका एफर्ट और प्रयास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो स्ट्रीम, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो करने देना चाहते हैं। पर क्या आपको क्या लग रहा है कि बच्चा आगे नहीं जा रहा है, लाइफ में बढ़ नहीं रहा है, किसी ने रोक कर रखा है, ये खुद आगे नहीं जाना चाहते हैं? तो गाइज़ यहाँ पर उनकी निगेटिविटी है, बच्चों की निगेटिविटी है। कुछ आपकी ओर से इस तरह से है कि पहले चीज़ें होती हैं ना कि जब सामने आया तो उतना ध्यान नहीं, आपको हिंट होता रहा, आपको पता नहीं चला, इस बात से इनकार नहीं कर सकती, आपको पता था। कुछ आपकी फैमिली मेंबर में यहाँ पे मदर का ज़्यादा दिख रहा है, कोई लेडी का दिख रहा है। मून जो होता है वो किसी महिला को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भावुक व्यक्ति के बारे में बताता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को है जो वो काफ़ी बच्चे की चीज़ों को जानकर भी अनजान बने रहे हो, उनसे हो सकता है कि उन्होंने रोका हो, वाद विवाद हो, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरीके से हुआ हो, मन मुटाव हुआ हो, चीज़ें हैं गाइज यहाँ। अब आता है कि क्या इनकी और भी चीज़ें अगर डीपली देखा जाए तो गाइज यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है, एक एक एनर्जी को पकड़ कर बताना कि क्योंकि हर एज का यहाँ बंदा या बंदी है।
अगर बोला जाए तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि बड़ी उम्र के भी बच्चे हैं, छोटे उम्र के भी बच्चे हैं जो नादान हैं, और एक मिड एज है। तो इन एज को इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं अपने तरीके से, अगर सबको मिलाकर एक तरीके से बोलूँ तो, ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने तरीके से लाइफ को बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से आगे जाना चाहते हैं। और ज़्यादा अगर बोला जाए तो इनका सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सही है, लेकिन आपको गाइडेंस के उसमें बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो कुछ बच्चों की लाइफ में, आप में से कुछ बच्चों की लाइफ में आपने देखा होगा कि अभी तक ये हो जाना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा, रुकावट, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके की नेगेटिविटी है। उसको ख़त्म किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, काम बनने लगेंगे, आगे जाने लगेगा, प्रोग्रेस होने लगेगा। बच्चे या बेटा या बेटी या कोई भी है आपका जो सामने है घर में, इस स्थिति परिस्थिति में कोई बच्चा है, अगर बोला जाए कि बच्चे में मेहनत तो की है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। बहुत से लोगों का चीज़ें इस तरीके से है कि उन्होंने जो सोचा उसको क्रिएट किया, उसमें मेहनत की, हेल्प, आगे बढ़े, लेकिन मेहनत ही मेहनत आ रही गाइस, मेहनत ही मेहनत आ रही है। तो चीज़ कुछ प्रभाव रहता है शनि का, रहता है कुछ प्रभाव आ जाता है हमारी निगेटिविटी का, कुछ प्रभाव आ जाता है कि आसपास की स्थिति, मतलब समझ रहे हैं आप, निगेटिविटी कैसी वाली कि रोक टोक और कुछ छुपाना, क्लियर नहीं होना। सामने से बैठिए, बात कीजिए, अच्छा है बुरा है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, उनकी लाइफ में क्लियर कट बात करके और उनको उनके साथ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका मेहनत भी ज़बरदस्त दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि फिर से वो परिस्थिति पैदा ना हो जो पहले शायद हुई थी। पता नहीं गाइस, आपको ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने कई लोगों से कई तरह से समझाया या स्थिति ठीक करने की कोशिश की, इनडायरेक्ट वे पर, सामने आकर नहीं। यही चीज़ सेम वो थी कि आपके बच्चे ने भी, बेटे या बेटी जो भी है रिलेशन में, उन्होंने भी आपके साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की, अपनी ओर से पॉजिटिव होने की कोशिश की, अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, पर कहीं कोई चीज़ है जो नहीं बताना चाहते, कहीं कोई ऐसी बात है जो आप भी नहीं करना चाहते, वो आप जानते हैं, और इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भले ही बोलें कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, पर है गाइस। अब बोलेंगे कि उनकी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं है, रुकावटें क्यों आ रही, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो आपके हिसाब से बच्चे के चलने का हो कि बच्चा मानता नहीं है, बेटा या बेटी हो। यस गाइस, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आपका रिस्पेक्ट भरपूर करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं आपके बच्चे, और आप भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप उनके साथ चलना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ में अच्छा होना देखना चाहते हैं, ऐसे ही आपके बच्चों की एनर्जी है। बच्चों की एनर्जी यहाँ गाइस गलत नहीं है, बस कहते हैं निगेटिविटी अगर आकर एक जगह में इकट्ठी हो जाती है तो कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें तो आती है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा पहले हुआ है कि आप नहीं चाहते कि जो पहले हुआ वो फिर से रिपीट हो। इमोशनली पेरेंट्स यहाँ पर टूटे हुए हैं, दुखी है, थोड़े से कुछ परेशानी, दिक्कतें हैं जो उनकी सोच, आपकी सोच के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, रात में नींद ना आना, उठ जाना, परेशानी होना। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, दुख और तकलीफ़ है गाइस। तो बात छोटी, अगर आप बात बड़ा बनाओगे तो बड़ी बनेगी, छोटा कर दोगे तो छोटी हो जाएगी। सब कुछ एनर्जी का खेल है। आपके लिए गाइडेंस इस तरह की है, क्योंकि चीज़ें देखिए, गाइडेंस मैं बाद में दूंगी कि आपने कई तरीके से कुछ लोगों से पूछा, सोचा, समझा, जाना है, पता भी किया है, और उन चीज़ों को निपटारा करने की, जैसे होता है ना, उन परेशानियों, दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर वाले को भी विश्वास करते हैं, अपनी एनर्जी पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। अगर बोला जाए कि क्यों इस तरह से क्यों है,
एनर्जी जब बच्चे के ऊपर निगेटिविटी है तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए ना, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, बच्चा भी है पॉजिटिव है। निगेटिव एनर्जी में किस तरह की बोल रही हो गाइस, ये जो एक तरह का लुका छिपी चल रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लिख के रख लो। आपके बच्चों को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और वो मानेंगे भी, ये लिख कर रख लीजिए, कन्फर्म है, ठीक है। अब रही बात कि दिल से कैसे, दिल से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कर्मा का फल उनको मिलेगा, बहुत प्यारे हैं। वो क्रिएटिविटी उनके अंदर काफ़ी है, एक एज का मैच्योरिटी नहीं है, इस वजह से कहते हैं ना लाइफ में उनको काफ़ी कुछ सीखना है गाइस, ठीक है। आप उनको सीखने दें, क्योंकि मेहनत उनकी चल रही है। और यहाँ पर जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मेहनत के बाद भी, तो मैं आपको बता देती गाइस, थोड़ा सा एक कार्ड गिर चुका है, लेकिन ये आया था, ठीक है, तो इसको मुझे बताना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको रास्ता दिखाते हैं, आप उनको समझाते हैं, आप उनको बताते हैं। आप चाहते हैं कि एक जो लाइफ में एक जो सीधा रास्ता होता है वो सक्सेस का, सफलता का सीधा मिले। आप बोलते इधर चलिए, वो उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब विचारों से हो रहा है। अगर देखा जाए गाइस, तो आपके बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है ना, आपको या आपकी फैमिली को या बच्चों को कर्मा के हिसाब से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और आगे भी अगर कर्मा इस तरह के रहे और एनर्जी इस तरह की रही, तो यकीन मानिए बहुत आगे जाएंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छा होगा लाइफ में। बच्चे बहुत अच्छे समझदार हैं, लेकिन जब एनर्जी बिगड़ती है ना, तो मतभेद भी होता है, मन भेद भी होता है, लुका छिपी भी होती है, निगेटिविटी भी आ जाती है, निगेटिव लोगों से बच्चे जुड़ जाते हैं, निगेटिव रास्ते में चले जाते हैं, समझ रहे हैं आप। टोटल ये कि इनके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो एनर्जी भेजते हैं, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट होते हैं। अब चीज़ें आ जाएंगी कि क्या एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ कंफर्म बता रही हूँ कि जिनके साथ ये हो चुका है वो भी पेरेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो बच्चे भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो मैं बता दूँ, आपकी नई शुरुआत हो रही है। एक बच्चे ने कोई पुरानी चीज़ छोड़कर, पुरानी गलतियों को छोड़कर, पुरानी चीज़ों से निकल कर, पुराने या बोले निगेटिविटी से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को नई शुरुआत करना, ये हो रहा है और होगा, और प्रोटेक्शन के साथ होगा, आशीर्वाद के साथ होगा और अच्छा होगा। अगर कोई नई जॉब, नई बिजनेस, या बोला जाए कि नया काम, नई ज़िंदगी, या किसी एक रिश्ते में थे जो नेगेटिव था, उससे निकलकर आपका बेटा या बेटी बाहर आया है और बाहर आना चाहता है, तो जो ज़रूर निकलेगा, नए रिश्ते में जाएंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट, हेल्प बहुत ज़रूरी है, मैंने बार बार बोला, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ भी गलत ऐसा नहीं है कि गलत होगा, लेकिन बैठकर पॉजिटिव वे पर बात करने की ज़रूरत है। कुछ निगेटिविटी उनको हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है। स्टडी में, पढ़ाई में आपका बच्चे का मन, अभी एनर्जी है जो हट रही है, निकल रही है, कुछ निगेटिव बातों, निगेटिव चीज़ों की ओर जा रहा है, वो भी कंट्रोल होगा, ठीक है। कंट्रोल होगा कैसा, उनकी लाइफ में कई ऐसे अभी हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम वगैरह आए, कुछ ऐसा चीज़ें हों, कुछ सडनली उनको चेंज होंगे, और वो ध्यान उनका अपने पॉजिटिव कामों की ओर जाएगा, और रिज़ल्ट कैसा होगा, तो अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, आगे बढ़ेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस जो काम करना है, वर्क करना है, वो आपने ही करना है। पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चे से किस तरह से, क्यों, कहाँ बात की जा सके, किस तरीके से निगेटिविटी निकाले, क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको डील करना है, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आप बहुत बार है मुझे कि पावर में दिखे, खिंचे हुए, गुस्से में दिख रहे हैं, अपना डायरेक्शन देखिए, आपने यही करना है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर जाना है। जितना आप उनके दोस्त या मित्र बनकर काम करेंगे, तो सामने से परेशानी भी आएगी और उनको आप लोग मिलकर ख़त्म करेंगे। क्या होगा, तो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो कार्ड्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं, आपके बच्चे के लिए
उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा बता रहा है कि उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है गाइस। आज की डेट में आपके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा यूँ त्यों जमाने भर का, तो ये चीज़ें नेगेटिविटी से निकलना होगा। बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी होगी, बिजनेस भी अच्छी होगी, जॉब के लिए ऑफ़र भी आएंगे। शादी करना चाहते हैं बेटा या बेटी का तो शादी का ऑफ़र भी आएगा। ठीक है, सिलेक्ट करना ना करना आपके हिसाब से है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जिस तरीके से आप रूप देना चाहते हैं, ये सारी एनर्जी आपके हाथ में है। ये कंट्रोलिंग, ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ, ये कर्मा के हिसाब से चक्रा चल रहा है। जैसा आप चाहोगे वैसा रूप दे दोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब और डिटेल में इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, क्योंकि पर्सनल जो चीज़ें होती हैं रीडिंग में, वो चीज़ें अलग निकल कर आती है। यहाँ पर बहुत सारी कहानी है, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा सोच विचार एक लंबे समय से कि इन चीज़ों से इनको कैसे हटाया जाए, अलग किया जाए, ये दूर करने की भी आपके अंदर से मानसिक स्थिति बनी हुई है। ना करें दूर। ठीक है, और चीज़ों को अगर बोला जाए कि बच्चे का लाइफ कैसा होगा, तो मैंने बोला ना कि नई शुरुआत होगी, आगे जाएंगे। ये टेंशन और जिद, ये निगेटिविटी कुछ मानसिक रूप से आपके बच्चे, बेटे या बेटी के अंदर चल रही है, जिससे कि वो बाहर तो निकलेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। मेहनत वो भी कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हटा जाए, आप भी कर रहे हैं उन बातों को संभालने की, लाइफ कैसी रहे, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप निगेटिव हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रिपीटेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। ये आपकी मानसिक स्थिति चल रही है, सोच रहे, समझ रहे हैं, कन्फर्म है, कुछ लोगों से बातें की है, मिले भी हैं, स्थिति को जानने, इस वजह से आपको ऐसे टेंशन होता है, नींद नहीं आती है, रात में जग जाते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो ये चीज़ें तो आपके बच्चों के साथ भी हो रही ना गाइस, तो उनको जितना हो सकता है रिलैक्स कीजिए। आप भी अपने आप में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। और रही बात कि इन सब चीज़ों का क्या वो है, देखिए, आप पकड़ कर रखना चाहते हैं, बच्चे भी कोई चीज़ है, कोई काम है, कोई परिस्थिति है, कोई रिश्ता, वो भी पकड़ कर रखना चाहते हैं। स्टडी है, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई क्या छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं, वो पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि डाइवर्ट हो गया है कोई बच्चा, आपको लगता है कोई लड़का लड़की कोई रास्ते से, आपसे ज़्यादा नॉलेज उनको है, ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो बनाना जानते हैं, वो करना जानते हैं काम को कि किस तरीके से करना है। उनके हाथ में आपको लगता होगा जब तक पेरेंट्स हैं कि हम हैं तो इनका कर रहे हैं, इसके बाद हम, ऐसा नहीं सोचिए। आपके ना रहने पर भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है, ज़िंदगी का नॉलेज, तजुर्बा आपको देना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में अभी चल रहा है। अभी की एनर्जी है, देखिए, एनर्जी चेंज होती है, लेकिन समझदार हैं बच्चे, और आप भी काफ़ी समझदार। यहाँ पर आप काफ़ी टूटे हुए, दुखी हैं, दुखी मन से लेटे रहना, बैठे रहना, मन में कुछ और चलता है, टेंशन चलती है, डर चलता है, भय चलता है, तो ये निकालना है, क्योंकि एनर्जी आपके बच्चे इस तरह की लेकर चल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? पॉजिटिव एनर्जी में है बच्चे, अच्छा करना चाहते हैं, आपके प्रति रिस्पेक्ट है, प्यार है, दिल से जुड़े हैं आप भी और वो भी। तो ऐसी चीज़ें टूटती नहीं है गाइस। ठीक है, ये काफ़ी डीप रीडिंग मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरह से है। और अगर बोला जाए कि उनके लिए और क्या, किस तरह से आप देखते हैं या सोचते हैं या वो देखते हैं लाइफ के लिए, तो ये देखिए, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको शांत बैठना है, एकदम पॉजिटिव ऑरा में रहना है। ठीक है, अपने उनके बारे में एक प्यारी सी इमेज बनाना है, प्यारी सी सफ़ेद लाइट भेजना है, अपने ऊपर भी सफ़ेद लाइट ऊपर गिरती हुई देखना है कि ऊपर वाला ईश्वर आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पेशली उस बच्चे पर जिस पर ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, उसका फेस को फोकस करना, उसकी पूरी बॉडी को फोकस करना है और लाइट को भेजना है गिरती हुई ऊपर से, जैसे ईश्वर अपनी लाइट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस भी आपकी बढ़ेंगी, इसके साथ पॉजिटिविटी बच्चे
के अंदर आएगी, आपके फैमिली के अंदर आएगी, घर के अंदर आएगी, और आपको ना आंसर्स मिलेंगे, रास्ते बनते जाएंगे। आपको लगेगा ये कर लेना चाहिए, इससे ये बोल देना चाहिए, बच्चा भी वैसा ही करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, उसके हिसाब से गट फीलिंग आपके और स्ट्रांग होंगे, आप उसके हिसाब से निर्णय लेंगे और काम बनेंगे। आत्मा से बोलना है कि प्रभु मेरे बच्चे का ये काम हो जाए, हे प्रभु हमारे घर में इस तरीके से परिस्थितियाँ बने अच्छी। तो यकीन मानिए बच्चे आपके अनुसार चलेगा, जो आप चाहते हो वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिविटी अगर मैं देखूं, बिना देखे बोल रही हूँ, ये रखा हुआ था, इसको मैंने ऐसे उठाया क्योंकि ये मैंने शफल किया था। तो ये देखिए अटैचमेंट है, पुरानी अटैचमेंट, पुरानी जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी में सफ़ेद भी लाइट है। तो असंभव को संभव बनाना आपके हाथ में है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रीडिंग थी गाइस, ओके बाय बाय।